अब तक हेला के पालतू कुत्ते थैनोस को हराकर, किंग इन ब्लैक अपनी पुरानी फितरत को पीछे छोड़कर किंग इन लाइट बन चुका था। लेकिन बदले की आग अब भी उसके अंदर जिंदा थी और उसी आग के साथ वो ब्रह्मांड को चीरते हुए लाइट फोर्स डायमेंशन ल्यूमिना तक पहुंच गया। और जब नल ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने अर्थ 62466 का एडी ब्रॉक खड़ा था। और अब आगे बहुत देर कर दी आने में दोस्त। एडी नल की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अब तू इस बात से भी बेखबर है कि तू कौन है और क्या है। नल चुप खड़ा रहता है। एडी आगे कहता है, शायद एक तरह से तू इस वक्त अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे रहा है लेकिन यह तो सिर्फ इस रास्ते का उसूल है। मेरा यकीन कर नल, ल्यूमिना के इस दरवाजे तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन ल्यूमिना तो सिर्फ एक दरवाजा है दूसरी तरफ का, और रोशनी को खुद अपने अंदर बुलाने से पहले तुझे अपने ईगो को पीछे रखना होगा, क्योंकि उसके बिना तू बियॉन्ड मतलब सेकंड कॉस्मोस में नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर दरवाजे पर पहरा देने वाला तेरा कोई दोस्त हो तो तेरा काम आसानी से बन जाएगा। एडी नल की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, मैं वही दोस्त हूं नल, और नाम है एडी ब्रॉक, या फिर शायद पहले मैं इसी नाम से जाना जाता था, लेकिन अब मैं इल्यूमिनेटेड के नाम से जाना जाता हूं। नल, मैं उन लोगों में से हूं जो सेकंड चांसेस पर भरोसा करते हैं। एडी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कहता है, एक वक्त था जब मैं एक मामूली सा रिपोर्टर था जो बस एक बड़े ब्रेक की तलाश में था, और फिर वह ब्रेक मुझे शैतान के साथ सौदे से मिला। एक दिन मेरी मुलाकात जैक और लैंटन से हुई और फिर मेरी दुनिया बदल गई। एडी की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम जाती है। वो बताता है, मैंने सबसे पहले अपनी पसंद की लड़की से शादी की। मैंने मनपसंद जिंदगी तो पा ली थी, लेकिन मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। एडी गहरी सांस लेता है और आगे बताता है, लेकिन इसके बावजूद मैं अकेला ऐसा एडी ब्रॉक था जो लाइट फोर्स के साथ बॉन्ड रह पाया और यहाँ ल्यूमिना के डोरवे तक सफर तय कर सका। लेकिन वो मेरे पुराने पाप मुझे किसी सिम्बियोट से भी ज्यादा कसकर जकड़े हुए थे, इसलिए मेरे लिए मुक्ति का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। एडी नल के पास आता है और आगे कहता है, लेकिन जब मल्टीवर्स के नए नए रास्ते खुले तब बाकी के एडी ब्रॉक्स ने मुझे वक्त में पीछे भेज दिया, जिससे मैं अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकूं। नल, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन इस दरवाजे के पार निकलने में कामयाब रहा। एडी अपना हाथ नल की तरफ आगे बढ़ाता है, और जब मैंने देखा कि तू अंधेरे से पीछा छुड़ाना चाहता है और रोशनी को अपनाना चाहता है, तो मैं समझ गया कि मुझे तेरी मदद के लिए आना ही होगा। और अब जरूरी नहीं कि तू हमेशा वही वॉइड का देवता रहे। दुनिया कुछ भी कहती होगी तेरे बारे में, लेकिन तू बदल सकता है मेरे दोस्त। एडी अपनी पूरी हमदर्दी से नल को देख रहा था, लेकिन नल की आंखों में आग दहकने लगती है। वो कहता है, लाडले, अब रुलाएगा क्या मुझे तू? नल बिना एक पल गंवाए ऑल लाइट को सीधा एडी ब्रॉक के सीने में उतार देता है। ल्यूमिना में हर तरफ एडी ब्रॉक की चीख गूंज उठती है। एडी जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसके सीने में अभी भी ऑल लाइट धंसा हुआ था। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और फिर वो कहता है, मैं यकीन नहीं कर सकता। एडी गुस्से और दर्द में चिल्लाता है, मूर्ख, मुझे भरोसा नहीं हो रहा तू इतना बड़ा बकलोल निकलेगा। एडी गुस्से में उठता है और अपना मुक्का सीधे नल के चेहरे पर दे मारता है। नल का जबड़ा हिल जाता है। एडी पीछे हटते हुए गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है, प्योर लाइट से बने हुए हथियार को तू एक प्योर लाइट के अवतार पर चला रहा था। तू साला नामुराद कहीं का। मैं तेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा कर आया था यहाँ। मुझे लगा था ये तेरी मुक्ति का रास्ता है। एडी गुस्से से बौखला जाता है। वो आगे कहता है, मैं तुझे इस दरवाजे के पार ले जाना चाहता था, लेकिन तुझे तो अपने हाथों से सब कुछ तबाह करने की आदत है। एडी का चेहरा पूरी तरह से बदलने लगता है। उसकी गोल्डन ऑरा खत्म होने लगती है और फिर वो लाइट सिम्बियोट की फॉर्म में तब्दील होने लगता है। एडी अपनी पूरी ताकत से धारता है, तुम साले नामुराद कहीं के अब मर क्यों नहीं जाते? एडी आगे कहता है,
एक ऐसी जगह अंधकार लेकर आना जहां सिर्फ रोशनी बसती है। एडी अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारता है और नल दूर छिटक जाता है। एडी आगे बढ़ता है और नल का पैर पकड़कर पीछे की तरफ झटक देता है और नल का शरीर सीधा जाकर वहां खड़े हुए सेलेस्टियल्स के स्टैच्यू से टकरा जाता है। एडी कहता है, यह लाइट फोर्स डायमेंशन है, मतलब इनिग्मा फोर्स का घर, और इसे सेलेस्टियल्स ने बसाया था। यहाँ अंधेरे की कोई जगह नहीं है और अब मैं तुझे एक चींटी की तरह मसल डालूंगा। नल खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और कहता है, तू कहता है यहाँ पर अंधकार नहीं है, ना मुराद कहीं के अंधेरा यही है और वो अंधेरा तेरे अंदर है, तो खुद वो डार्कनेस है। नल पलक झपकते ही एडी के ऊपर टूट पड़ता है और अपने दोनों हाथों से एडी की खोपड़ी पकड़कर उसे चीरने लगता है। एडी चिल्लाता है, दूर हट मुझसे। नल उसे टॉन्ट मारता है, तेरा दिल काला है एडी, और तू जितना भी भाग ले अपनी फितरत से कभी भाग नहीं सकता। एडी गुस्से से बौखला उठता है, उसकी मुट्ठियां भीग जाती हैं और फिर वो दहाड़ उठता है, एक और लफ्ज और फिर मैं तुझे यहीं जिंदा दफना दूंगा। नल उसकी इस हालत को देखकर हंसने लगता है। अपने आप को देख एडी, एक एसेंडेड बीइंग बनने के बाद भी आखिर में तू अपनी औकात पर उतर ही आया ना। चाहता तो तू मुझे यहाँ से बैनिश कर सकता था, मुझे बाहर फेंक सकता था, लेकिन नहीं, तू मुझे चोट पहुंचाना चाहता था। नल अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाता है और उसके हाथों में 2 धारदार खंजर जिंदा हो जाते हैं। नल आगे कहता है, तो तू मुझे दर्द देना चाहता था ना। एडी अपनी पूरी ताकत से तलवार उठाता है और नल के ऊपर टूट पड़ता है। उनकी तलवारों की टक्कर से पूरा आसमान कांप उठता है। फिर नल एकदम पास आकर एडी के चेहरे को देखता है और पूछता है, एडी, अब दर्द को महसूस कर। नल बिना एक भी पल गवाए अपने दोनों काले खंजर सीधा एडी ब्रॉक की दोनों आंखों के पार उतार देता है। एडी की ऐसी खौफनाक चीख निकलती है जो पूरे ल्यूमिना डायमेंशन को हिला देती है। उसकी आंखों से खून और रोशनी साथ बहने लगती है। एडी जमीन पर ढेर होने लगता है, उसकी सांसें टूट रही होती है। वो रोते हुए और लड़खड़ाती आवाज में पूछता है, नल, क्या तू जानता भी है तूने क्या किया है? नल उसके पास खड़ा होकर हंसता है और कहता है, मैं जानता हूं मैंने क्या किया है। हाँ, अच्छे से जानता हूं मैंने क्या किया। मैंने उस झूठे शरीफ चेहरे के पीछे छुपे हुए असली एडी ब्रॉक को सबके सामने ला दिया है। एडी अपनी बची खुची ताकत को जोड़कर नल की तरफ मुड़ता है और एक अजीब सा सवाल पूछता है, तुझे आम खाना पसंद है क्या? नल की भौहें सिकुड़ जाती हैं। क्या? यह कैसा मूर्खता भरा सवाल है। एडी के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है और फिर वो कहता है, बस जानना चाहता था मैं। और अगले ही पल एडी अपने सीने में घुसे हुए भाले के साथ बिजली की रफ्तार से नल के ऊपर टूट पड़ता है। हमला इतना अचानक हुआ था जिससे नल रिएक्ट भी नहीं कर पाता है और ऑल लाइट उसके शरीर को चीर देती है। नल दर्द से कराह उठता है और कई कदम पीछे लड़खड़ा जाता है और दर्द से कराहते हुए वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन एडी तब तक उसके सामने पहुंच चुका था। वो कहता है, अब मैं तेरा चूरमा बना डालूंगा नल। यह ल्यूमिना है, यहाँ अंधकार की कोई जगह नहीं है। वो आसपास फैल रही अनंत रोशनी की तरफ इशारा करता है। जो कुछ भी तेरी ताकत का सोर्स था, जो कुछ भी तुझे किंग इन ब्लैक बनाता था, यहाँ सब बेकार है। यहाँ सिर्फ रोशनी का कानून है। नल धीरे धीरे अपने घुटनों से उठता है। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। नल अपना सर उठाता है। नहीं, सब कुछ नहीं। उसकी नजर जमीन पर पड़े हुए ऑल लाइट स्पीयर पर टिक जाती है और वो धीरे से कहता है, ये भाला अब भी मेरा है। वो रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। एडी कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही नल की उंगलियां ऑल लाइट को जकड़ लेती हैं और फिर बिना एक भी पल को गंवाए वो भाले को पकड़कर सीधा एडी के सीने में घुसा देता है। पूरा ल्यूमिना गोल्डन ऑरा से जगमगा उठता है। एडी की आंखें फैल जाती हैं और उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में घुलने लगता है, जैसे वो हमेशा से इसी पल का इंतजार कर रहा था। नल उसके करीब झुकता है और धीरे से कहता है, तू सही कह रहा था,
इस सफर में मैं बहुत कुछ खो चुका हूँ। मेरी सेना, मेरे बच्चे, मेरा साम्राज्य, मेरी डार्कनेस, उसकी मुट्ठियाँ भिज जाती हैं। वो आगे कहता है, मेरा सब कुछ अब उस डायन हेला का हथियार बन चुका है, यहाँ तक कि मेरे सिम्बियोट्स भी। इसके बाद नल आसमान की तरफ देखता है। ल्यूमिना की अनंत रोशनी उसके चारों तरफ घूमने लगती है और फिर वो दहाड़ उठता है। तो आज से मैं अंधकार का त्याग करता हूँ। आज से मैं अपने अतीत का त्याग करता हूँ। उसके शरीर से गोल्डन ऑरा फटने लगती है और पूरा डायमेंशन कांप उठता है। नल आगे कहता है, और आज मैं रोशनी को अपनाता हूँ। नल और लाइट को मजबूती से पकड़े हुए एडी की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आती है। वो कहता है, एडी, मैं जानता था आखिर में तू अपनी औकात जरूर दिखाएगा। वो भाले की सुनहरी धार पर उंगलियां फेरते हुए कहता है, लेकिन तुझे इस भाले की असली ताकत कभी समझ नहीं आई। एडी के होंठ हिलने लगते हैं, जैसे वो अपने आखिरी पलों में भी कोई बात कहना चाहता हो। नल उसे देखकर मुस्कुराता है, बस अब और नहीं, अपना ज्ञान अपने पास रख। तू बस एक घटिया इंसान था और इसमें बुरा महसूस करने जैसी कोई बात नहीं है। नल धीरे से उसके सामने बैठ जाता है। द ऑल लाइट अब भी उसके हाथ में थी। वो आगे कहता है, एडी, जो इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी की कद्र नहीं कर सकता, आखिर में उसे खुद अंधेरा निगल लेता है। कुछ पलों के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा जाता है। फिर नल धीरे से कहता है, मैं तुझे यहीं छोड़कर जाने वाला था एडी। सच में आखिर मैं तेरा शुक्रगुजार जो हूँ। आज तूने मुझे इतने सारे पाठ जो पढ़ाए। नल की नजर एडी के बिखरे हुए शरीर के ऊपर टिक जाती है। लेकिन तेरे अंदर अब भी थोड़ी बहुत ताकत बची हुई है और उसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। नल के चेहरे पर फिर से वही खतरनाक मुस्कान लौट आती है और वो कहता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है एडी। वो झुककर एडी के करीब आता है। वैसे क्या पूछा था लाडले, आम पसंद है? नल हंस पड़ता है, तो सुन, आम पके हुए चाहिए मुझे। और अगले ही पल नल का जबड़ा खुलने लगता है। ल्यूमिना की रोशनी अचानक से उसकी तरफ खींचने लगती है। नल दहाड़ उठता है और एडी के अंदर बची खुची एनर्जी को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेता है और उसी पल लाइट डायमेंशन के अंदर रोशनी का एक विस्फोट हो जाता है। गोल्डन ऑरा हर तरफ फैल जाती है और ल्यूमिना का आसमान जगमगा उठता है और उस रोशनी के बीच से नल का चेहरा उभरता है। नल एक प्योर लाइट बीइंग में ट्रांसेंड हो चुका था। वो अपने सिम्बियोट बच्चों से कहता है, इस नए जन्म के साथ मैं अब वो नहीं रहा जो कभी था। अंधकार को पीछे छोड़ते हुए मैंने रोशनी को अपना लिया है। उसके चारों तरफ प्रकाश की लहरें फैलने लगती हैं। वो आगे कहता है, अब सितारे मेरे अधीन हैं। अनगिनत सूर्य, अनंत सवेरे और बेशुमार शामें सब मेरे नियंत्रण में हैं। नल की आवाज़ और भी भारी हो जाती है। अब प्रकाश अपने हर एक रूप में मेरा है। एक छोटी सी चिंगारी से सुपरनोवा तक सब कुछ मेरा है। आसमान में दूर चमकते हुए सितारे जैसे उसकी बात का जवाब देने लगते हैं और नल के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आती है। वो आगे कहता है, आज किंग इन ब्लैक मर चुका है और उसकी जगह एक नई शक्ति ने जन्म लिया है, गॉड ऑफ लाइट। और तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है, लाडले। नल के चेहरे से उसकी मुस्कान गायब हो जाती है और फिर वो आंखें बंद करके बड़बड़ाता है, यह साला नामुराद आशिक फिर लौट आया। नल धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। सेंचुरी 5 उसके सामने तैर रहा था और तभी जहाज के अंदर से एक आवाज गूंजती है, टारगेट लॉक्ड सायर, स्टैंडिंग बाय फॉर ऑर्डर्स। नल गहरी सांस लेता है। मुझे अंदाजा था तू इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और फिर शिप के हैंगर से एक परछाई बाहर निकलती है। थैनोस नल को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, तो इस बार ये ज्यादा चमकीला लगने लगा है। कोई बात नहीं, इस बार प्यार के लिए मैं कुछ भी करूंगा। नल सिर्फ उसे घूरता रहता है और यहीं पर पार्ट 4 की कहानी समाप्त हो जाती है। और अब सवाल ये है, क्या थैनोस दोबारा नल को रोक पाएगा या फिर किंग इन लाइट? मैड टाइटन थैनोस को
हमेशा के लिए मिटा देगा। यह जानने के लिए आप पार्ट 5 को राइट साइड वाली वीडियो में एंजॉय कर सकते हैं और लेफ्ट साइड वाली प्लेलिस्ट में आप नल वर्सेस डूम की क्रॉसओवर स्टोरी लाइन को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना।